टीम न्यूज नेशन। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, यूपी के गुंडे बदमाश बेहद खौफजदा हैं। कभी पुलिस वालों पर गोली चला देने वाले बेखौफ बदमाशों को अब अपराध करने पर एनकाउंटर का डर सता रहा है। सीएम योगी के डर से गैंगस्टर खुद थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं, हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं, यूपी में कदम नहीं रखने की कसम खा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी में बदमाशों को एनकाउंटर का डर, योगी के खौफ से थर थर कांप रहे गुंडे बदमाश। यूपी पुलिस से बदमाश मांग रहे हैं रहम की भीख। सीएम योगी के डर से गैंगस्टर्स कर रहे हैं सरेंडर। यूपी में कदम नहीं रखने की कस्में खा रहे हैं अपराधी। आज के बाद नहीं करते रहो, तुम चोरी करो, नहीं सर जी, मैं ऐसे काम नहीं करता। बहुत सर जी, बहुत शरीफ आदमी हो। नहीं, नशे में बस बर्बाद हूँ मैं। मेरे घर वाले भी बस ये मना करते हैं। कुछ पढ़े लिखे हो? बेटा काम वाम कर ले, नशे में कुछ नहीं तरह, बस यही बात है। मैं नहीं आऊँगा सर जी, बिल्कुल नहीं आऊँगा। सुना आपने, यूपी पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में जख्मी बदमाश कैसे दोनों हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। गुंडागर्दी और बदमाशी छोड़कर अपनी जिंदगी में उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखने की कस्में खा रहा है। यूपी पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे आरोपी बदमाश का नाम पिंटू उर्फ नेवला है। दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला पिंटू शातिर वाहन चोर है, जिसके ऊपर 1-2 नहीं 18 मुकदमे दर्ज है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराधियों का खौफ था, बेखौफ बदमाश खुलेआम अपराध को अंजाम देते थे, पुलिस वालों पर भी सीधे अंधाधुंध फायरिंग कर देते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे बदमाश थर थर कांप रहे हैं। बदमाशों के सिर पर सीएम योगी का खौफ ऐसा है कि पुलिस वाले के सामने हथियार डाल रहे हैं। जान बचाने के लिए खुद अपने बिल से निकलकर गैंगस्टर एक्ट में वांटेड अपराधी कोतवाली जाकर सरेंडर कर रहे हैं। यूपी के थाने जाकर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुलिस के सामने तौबा तौबा करते बदमाशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। थानेदार साहब से हमें गिरफ्तार कर लो की गुहार लगाई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर जान बचानी हो तो गुंडागर्दी और बदमाशी छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। सीएम योगी ने अपने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे रखा है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली के रहने वाले शातिर बदमाश पिंटू उर्फ नेवला का भी जब नोएडा में पुलिस से सामना हुआ, तब देखिए कैसे हाथ जोड़कर जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। आज के बाद नहीं करते रहो, तुम चोरी करो, नहीं सर जी, मैं ऐसे काम नहीं करता। बहुत सर जी, बहुत शरीफ आदमी हो। नहीं, नशे में बस बर्बाद हूँ मैं। मेरे घर वाले भी बस ये मना करते हैं। कुछ पढ़े लिखे हो? बेटा काम वाम कर ले, नशे में कुछ नहीं तरह, बस यही बात है। मैं नहीं आऊँगा सर जी, बिल्कुल नहीं आऊँगा। नोएडा से बाइक चुराने वाले पिंटू उर्फ नेवला की सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। जैसे ही नेवला और उसके साथी पर पुलिस वालों की नजर पड़ी, फायरिंग करते हुए दोनों बदमाश भागने लगे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति का नाम पिंटू उर्फ नेवला है और ये मयूर विहार फेज 3 दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बीजेपी का दावा है कि जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली है, जान बचाने के लिए ज्यादातर गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर फरार हो रहे हैं। देखिए, एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को गुंडागर्दी करने की खुली छूट थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है, तब से अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या अस्पताल के बिस्तरों पर हैं या व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है।
तो समाजवादी पार्टी के नेता दहशत पैदा करने के लिए पुलिस वालों पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिलेवार माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और जिस दिन जिलेवार गुंडे और माफियाओं की सूची जारी हो जाएगी, उस दिन सरकार को पता चल जाएगा कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सीएम योगी का संदेश साफ है, यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। तब से यूपी में दाखिल होने वाले गुंडे बदमाशों का बुरा हाल है।